जब तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, अगर मेरे गर्भ से तुम पैदा होते तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी थे। तुम सुनीति के गर्भ से पैदा हुए इसलिए सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इतना कहा, बालक वहीं से रोता हुआ और अपने जंगल में घर में आ गया। माँ ने देखा बालक रोता हुआ आया, बालक को चुप कराया। वो चुप कराते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या हुआ? बोले, माँ तुम तो बार बार हमसे कहती थी वो माँ बहुत अच्छी है, वो माँ वहां रहती जो बहुत अच्छी, पर वो तो बहुत बुरी माँ है, उसने मुझे पिता की गोद से उठा के फेंक दिया। पर माता सुनीति ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले, नहीं बेटा, उसने फेंका नहीं, तो बोले तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त किया है, तुम यहाँ फंसने के लिए नहीं, तो मैं पिता की गोद से उठा के फेंक दिया गया हूँ। बोले, नहीं बेटा, जिसके लिए पिता की गोद ना मिले उसे परम पिता की गोद मिलती है। जिसे पिता की गोद ना मिले उसे परम पिता की गोद मिलती है। जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना मुझे गोद में बिठा लो, मैं गोद में बैठने के लिए तरस रहा हूं, तो परम पिता तुम्हें गोद में बिठा लेंगे। अब बालक ध्रुव यहाँ से चला तपस्या करने के लिए। अब देवर्षि नारद ने देखा इतना सा बालक यहाँ जा रहा है, राह में कांटे हैं, राह में पत्थर हैं, राह में नाना प्रकार के विषैले जीव जंतु हैं, बड़े जानवर हैं, कोई खा जाएगा। रोका, बोले बेटा मत जाओ, तपस्या करने योग्य तुम्हारा शरीर अभी नहीं है, अभी तो तुम्हारा शरीर खेलने के योग्य है, अभी मत जाओ। पर मैं माँ की आज्ञा लेके आया हूँ। गए, जाकर के बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का भजन करने लगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। ध्रुव जी महाराज को निरंतर भजन करते देखा। देवर्षि नारद भी विचार करने लगे, ये भजन व्यर्थ चला जाएगा इसका, क्योंकि भजन जब तक गुरुमुख ना हो तब तक नहीं माना जाता। देवर्षि नारद गए और नारद ने गुरु दीक्षा और दे दी, क्योंकि बगैर दीक्षा के थोड़ी मंत्र सफल होगा, गुरु उन्मुख होना चाहिए। देवर्षि नारद ने गुरु दीक्षा दे दी, और जैसे ही गुरु दीक्षा दी, अब वो भजन का सीधा कनेक्शन जुड़ गया परमात्मा से। मैंने कल बताया था, शब्द गुण कमाकाशम तच्चैगम ग्रथितम यथा, शब्द का गुण आकाश है। अच्छा चलो, प्रत्यक्ष प्रमाण कलयुग का है, कलयुग का प्रमाण है। कलयुग में पानी टंगा हो, कहीं पानी नहीं गिर रहा हो, बोलते ना, अब पानी नहीं गिर रहा, गुरु महाराज कहते पहुंचे, गुरु महाराज का पानी नहीं गिर रहा। वो अखंड रामायण में बोल दे हमारी समस्या का है, वो अखंड रामायण में संपुट लगा दे, हमारी समस्या का है, सोई जल अनल अनल संघाता हो जलद जग जीवन दाता। हे प्रभु, जल नहीं गिर लो, हमारे जीवन को देवे बारो, कोई नहीं गिर रहा, ढोर मरे जात प्यास, आदमी मरे जात, बता जल गिराओ आप। और जैसे ही जी हमने अखंड रामायण बिठा ली, इस संपुट लगाया, 24 घंटा में हमारे शब्द इते को बोलू शब्द 24 घंटा लगा जाए में परमात्मा के, और 24 घंटा में होते पहुंचे। जब जी शब्द पहुंचे, भगवान को पता चल गो इस पानी नहीं हुई, और 24 घंटा को कीर्तन हो चाहे रामायण हो, हवन हुई जो पानी गिराई जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमने अपने शब्द पहुंचाए ऊपर तक, तो ये निरंतर भजन हमारा इसी प्रकार से होता। वो जैसे ही इन्होंने भजन करना प्रारंभ किया, ये भजन के शब्द आकाश मार्ग में पहुंचे। अब तपस्या देखी घोर, ऐसी तपस्या नहीं करी कि डायरेक्ट कौन तपस्या करना। ध्रुव जी ने पहले एक प्रण लिया, मैं दिन भर में एक बार भोजन करूंगा, दिन भर में एक बार भोजन किया, दिन भर भजन करना। 2 दिन में एक बार भोजन करूंगा, एक सप्ताह ऐसे ही निकाला। 4 दिन में भोजन करूंगा, एक सप्ताह ऐसे निकाला। 8 दिन में भोजन करूंगा, एक सप्ताह ऐसा निकाला। 15 दिन में भोजन करूंगा, एक सप्ताह ऐसा निकाला। 1 माह में भोजन करूंगा, ऐसा निकाला। और जब 1 महीना हो गए, अब जल को परित्याग कर दो, जल भी नहीं पिएंगे। कछु दिन खायो बारी बतासा, कछु दिन खायो बारी
बतासा। कछु दिन खायो बारी बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा। कछु दिन खायो बारी बतासा, कछु दिन कीनो कठिन उपवासा। कछु दिन कीन कठिन उपवासा, कछु दिन कीनो कठिन उपवासा। कछु दिन खायो बारी बतासा। बारी माने पानी, पानी के ऊपर में बसेता से नहीं बन जा जब गिरा वो खाना और नहीं कछु। और कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया, अब ये भी नहीं खाएंगे, केवल वायु का आहार करेंगे। जब इतना कठिन तप देखा, इतना कठिन तप देखा तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। वो देवराज इंद्र का जैसी सिंहासन हिला, देवराज इंद्र आए और आकर के ध्रुव की तपस्या देखी तो लगा कहीं ऐसा ना हो ये हमारा राज्य सिंहासन छीन ले। पैसा वाले सूलो नहीं पाओ, अब पैसा धरो बड़े आने ले जाए, जो तारो थतोलो वो फलानो जो ढिकानो जो हमको रात भर कट जाएगा देखते ही देखत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ने सो पाए ससरे ने खा पाए, इसे अच्छी तो गरीब खाओ पियो मस्त सो गए। कछु चिंता न जे कहूं डरे रहो को का ले जाके तधारे। तो आज देवराज इंद्र ने सोचा कहीं हमारा सिंहासन ना छीन ले। तपस्या को भंग करने के लिए आया। सबसे पहले मेघों को आदेश दिया, मेघों ने वृष्टि करना प्रारंभ की। भगवान ने जिस प्रकार ऐसे बचाया, आपने देखा मेघों ने गर्जना जरूर की, मेघों ने वृष्टि जरूर की, पर उनके लिए नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? चलो एक उपमा दी है यहाँ। जले सुमाम रक्षतु मत्स्यमूर्ध्या यादो गणे व्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुमामनो व्या त्रिविक्रमा खेवतु विश्वरूपा। भगवान ने कैसी रक्षा की? जैसे आप लोगों ने कछुआ देखो, पता कौन कौन ने देखो कछुआ? सबने देखो। आपने कछुए को जब किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति का संकेत होता है, समझता है कोई विपत्ति आ रही, अपने सिर को अंदर कर लेता, हाथ पैरों को अंदर कर देता है। अब लुड़िया सी दरी चाहे उठा के फेंकत रहो, चाहे कछु पटकत रहो, फूट नहीं। भगवान अपने भक्त को जब बचाना चाहते तो बिल्कुल ऐसे ही बचा लेते जैसे कछुआ अपने मुख को अपने हाथ पैरों को छुपा लेता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत चली जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी प्रकार बालक ध्रुव के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा ने बचा लिया। पर नारद से न देखा गया। नारद पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु बालक ध्रुव बहुत तपस्या कर रहा है, कब दर्शन दोगे, कब दोगे दर्शन? हाँ बताओ ना प्रभु। बोले समय लगे। बोले कब तक, कितना, आखिर कुछ समय बताओ, पता चल जाए तो जाए में सुगमता जाती है। अच्छा बता रहे। बोले जितने इमली में, जिस इमली के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहा, उस इमली में जितने पत्ते हैं उतनी बार जन्म ले लेगा, मर जाएगा, तब दर्शन होगी। देवर्षि नारद घबरा गए। बताओ इतनी बेर जन्म ले ले मर ले, जब दर्शन हो। दौड़ के आए, उठो बेटा उठो उठो। बालक ध्रुव हाथ जोड़ के, काय गुरु महाराज का बात है? बोले भगवान के दर्शन आ रहे, तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। अरे देवो नहीं देवो एक बरोबर है। बोले क्यों, क्या कहा? बोले उन्होंने कहा जितनी इमली में पत्ते हैं उतनी बार जब जन्म ले लेगा, मर जाएगा, तब दर्शन देंगे। बालक ध्रुव हंसने लगे। नारद ने बेटा हंस का रहे। अरे बोले भगवान दर्शन तो दे, अब कबे दे, इसे कछु चिंता नहीं, पर दर्शन दे करे। बोले हाँ। तो बोले जन्म मरवे को का है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम सुनरे जननी जठरे शयनम। कौन से पूछो, पता ही नहीं है कितनी मेरे मर गो, कितनी मेरे जन्म ले गो। अब इधर को पता है, आगे पाछे को कछु पता नहीं। तो
कितनी बार मर जाएंगे, जन्म ले जाएंगे, इसका तो पता ही नहीं चलेगा, पर दर्शन तो देंगे कि नहीं? तो बोले दर्शन तो देंगे। तो बोले जाओ गुरु महाराज, हम तो भगवान को भजन करें। नहीं हिले, लग गए भगवान के भजन में। और जैसे ही भगवान के भजन में लगे, यहाँ देवर्षि नारद थोड़े ही तो चल पाए, तनक आगे में टिकट डालो पहुंचते में भगवान आ गए। अब बालक द्रोह उठाने लगे, उठो बालक द्रोह, पर भगवान कैसे उठे? बालक द्रोह नहीं उठ रहा था। इसलिए नहीं उठ रहा था कि भगवान नारद अभी गए हैं, अभी फिर आगे न जाने कौन सी बात कर दे, इसलिए बैठे आंख मीच के भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं। पर भगवान तो सामने आ गए। अब भगवान जगा रहे तो नहीं जग रहे। एक बार एक भक्त के साथ और हुआ था। सुतीक्ष्ण जी भगवान की तपस्या करने के लिए बैठे। अब भगवान जगाए, भगवान जगाए। अब गुरु बाबा ने पढ़ाओ तो भगवान को यह स्वरूप है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित चार हाथ है, सुंदर मुकुट धारण करे। अब भगवान जगा रहे, नहीं जग रहा। भगवान ने सोची ऐसे नहीं जग कि भूप रूप रघुपति दूरावा, भूप रूप रघुपति दूरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, रूप रूप रघुपति दूरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, रूप रूप खुला करके ऐसे उठे जैसे किसी मणियारे सांप की कोई मणि छीन लेता है। उठे, जब भगवान को देखा साक्षात गदगद हो गई, आत्मा प्रफुल्लित हो गई। भगवान ने भी हृदय से बालक के लिए देखा, दोनों हृदय से लग गए और भगवान बैठे गोद में बालक के लिए बिठा लिया। अब गोद में बालक बैठा है, हाँ, बार बार भगवान उसके सिर के ऊपर हाथ फेर रहे, पुत्र पुत्र कह रहे, पुत्र पुत्र, बारंबार उन्होंने पुत्र पुत्र कहा। सुखदेव जी कहते राजन, अब भगवान कह रहे, अब भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव क्यों तपस्या की थी, मांग लो जो कुछ मांगना हो। अब तो आज हम चतुर्भुजी वेश में आ गए, जो भी मांगोगे वही तुम्हें प्रदान कर देंगे, मांग लो। तब ध्रुव सोचने लगे, क्या मांग ला? जो मांग में आए थे तो बिना ही मांगे मिल गए। मांगने आए थे कि पिता की गोद नहीं मिली, परम पिता की गोद में बैठेंगे, परम पिता की गोद में लेटेंगे। तो परम पिता ने तो पहले से अपनी गोद में बिठा लिया। मांगे क्या? बिन मांगे मोती मिले लेने दो, जिन्हें विधाता दीत है, मेट सकत है कौन कबीरा, मेट सकत है कौन, बिन मांगे मोती मिले। आज बालक ध्रुव ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर जब नहीं मांगा तो भगवान ने दिया। आज बालक ध्रुव के लिए 12,000 वर्ष का राज दिया। 12,000 वर्ष के राज के बाद बालक ध्रुव ने एक प्रार्थना की, हे महाराज, ये तो ठीक है कि आपने मुझे बहुत बड़ा राज दे दिया, बहुत समय तक राज करूंगा, पर महाराज मेरी इच्छा है कि मेरा नाम धूम लहू सदा में बना रहूं। अच्छी बात है बेटा, ध्रुव तारे के रूप में तुम सदा चिरकाल तक युगों तक बने रहोगे। ये अथंग वरदान प्राप्त हो गया। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदा चमकते रहते, 24 घंटा न रात्रि में न दिन में कभी उनका अस्त नहीं होता है। 24 घंटे अटल पद प्रदान कर दिया, जो कभी टल नहीं सकता। हाँ बंधु, तो आज बालक ध्रुव जो 12,000 वर्ष का राज्य भोग लिया, भोगने के बाद में इस संसार को छोड़ के जाने के लिए मृत्यु महारानी को बुलाया, उनका स्तवन किया।